चलिए सेनापति जी, और देर किए बिना अंदर जाने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे प्रयास? अवश्य कोई ना कोई उपाय होगा सेनापति जी। राक्षस राज में प्रवेश करते समय हमने उतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई कर ली थी, तो हम इस बाधा को भी पार कर लेंगे और फिर ढूंढ के निकालेंगे मेरे चंपा भाई को। रुक जाओ पारुल, अपना धैर्य मत खोना। इतना विशालकाय राज्य है, सागर रानी ने अवश्य यहाँ कड़े पहरे का प्रबंध किया होगा। हमें सब कुछ अच्छे से समझ लेना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ खड़े रह के कुछ समझ नहीं आएगा सेनापति जी। देख ही तो रहे हैं, यहाँ तो कोई भी पहरा नहीं है। भीतर प्रवेश करके देखेंगे जो होगा। शीघ्र आइए। पारुल, पारुल मेरी बात सुनो, जाओ मत। पारुल, कोई भी समस्या नहीं होगी, आइए। पारुल, क्या हुआ? क्या हुआ पारुल? संभल के। क्या हुआ? अचानक ऐसे गिर क्यों गई तुम? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लगा कि मैं एक दीवार पे जाके जोर से टकरा गई। दीवार? परंतु सामने तो कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। अदृश्य दीवार है सामने। पूरे राज्य को एक अदृश्य दीवार ने घेरा हुआ है, ताकि बाहर से कोई प्राणी भीतर प्रवेश न कर सके। और इस कारण माया के प्रभाव से सागर रानी ने ऐसा सुरक्षा का प्रबंध करके रखा है। यह अदृश्य दीवार पार करके सागर राज्य में प्रवेश करना संभव है। लेकिन यदि भीतर प्रवेश ना कर पाए तो मेरे चंपा भाई को बचाकर कैसे ले जाएंगे? विश्वास करिए बहन, आपको कष्ट पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं थी मुझे। मैंने कभी नहीं चाहा कि आपके साथ ऐसा हो। विश्वास करिए मेरा। मैं जानती हूँ बहन, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। एक माँ के बोले हुए शब्द आज सत्य हो गए। नियति का लेखा कोई कैसे बदल सकता है भला? परंतु देख, जो चंपा का फूल तूने मुझे दिया था, उससे मेरी दृष्टि वापस आ गई है। वही जो तू तेरे सौतन के संतान को प्रासाद के उद्यान में गाड़ के गई थी, वहाँ पे जन्म हुआ चंपा के वृक्ष का, और उस चंपा के वृक्ष में खिला एक आश्चर्य चंपा का फूल। और आज वो चंपा का फूल मेरे लिए मेरे आंखों का प्रकाश बन गया। ये बात तो मैंने तुझे पहले ही पत्र में लिख के बताई थी। हाँ बहन, आपके पत्र से ही तो मुझे सब कुछ ज्ञात हुआ था। बहन, मैं कह रही थी कि एक बार वो चंपा का फूल देखने की इच्छा है मुझे। एक बार दिखाएंगी आप? अवश्य दिखाऊंगी, क्यों नहीं दिखाऊंगी। उसके पहले उस द्वार को बंद कर दो, नहीं तो हर कोई देख लेगा। हाँ। ये देख, चंपा के फूल को मैंने इस हार में पिरो के रखा है। कितना अद्भुत और सुंदर है ये चंपा का फूल। इसका अर्थ है कि अभी तक जीवित है पद्मावती की द्वितीय संतान। मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये राज्य ही नहीं, सागर रानी के सारे राज्य घिरे हुए हैं।
ऐसे ही अदृश्य कांच की दीवार से। अगर यहाँ दीवार है तो जरूर कहीं ना कहीं इसका प्रवेश द्वार भी होगा। नहीं तो मत्स्य कन्याएं इस राज्य से बाहर जाती कैसे हैं? हाँ, सही कहा तुमने, कोई ना कोई प्रवेश द्वार तो अवश्य होगा। चलिए सेनापति जी, इस अदृश्य दीवार को एक बार चारों तरफ से देख लेते हैं। चलो। नहीं, ऐसे नहीं होगा, हमें कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। लेकिन सेनापति जी, प्रवेश द्वार के बिना और किस उपाय से हम इस अदृश्य दीवार के अंदर जा सकते हैं? जादू के प्रभाव से। तुम्हारे पास तो स्वर्ण केसरी के 2 नाल हैं। उस नाल की सहायता से हम बिना किसी रोक टोक इस राज्य के भीतर जा सकते हैं। वो तो कर सकते हैं सेनापति जी, परंतु वो नाल केवल 3 बार हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। एक बार उस नाल की सहायता से जल राशि के नीचे आपके सांस लेने का प्रबंध किया था, और अब केवल 2 इच्छाएं बाकी हैं। पता नहीं आगे क्या संकट मंडरा रहा है, इसलिए मैं अभी वो नाल की सहायता नहीं लेना चाहती। सही कहा तुमने, तुम्हारी बातों में युक्ति है पारुल। चलो, हम एक बार और अच्छे से ढूंढ के देख लेते हैं कि दीवार में कोई अंतराल है या कोई गुप्त पथ है या नहीं। वही अच्छा रहेगा, चलिए। ये चंपा का फूल मेरा प्राण है, मेरे आंखों का तारा है। यदि तू ये चंपा के फूल को गाड़ नहीं देती तो अब तक मैं संभवतः अंधी हो जाती। यदि तू इस कार्य में असफल हुई तो फिर महाराज को मृत्यु दंड मिलेगा। नहीं। अच्छा दीदी, यदि कोई इस चंपा के फूल को हरण करने का प्रयास करे तो फिर आप क्या करेंगी? अंत कर दूंगी उसका अंत कर दूंगी मैं। यदि इस चंपा के फूल को कोई स्पर्श करने का भी प्रयास करे तो फिर उसके शरीर से सारा रक्त अवशोषित करके उसके शरीर को मांसाहारी मछलियों को खिला दूंगी। रक्त या मांस कुछ भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। माँ, महारानी, द्वार खोलिए, मैं भीतर आना चाहती हूँ। जा, अभी दरवाजा खोल दे। यहाँ आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। कितना सुंदर दूध जैसा सफेद मोती। ये लीजिए माँ, आप इससे गहना बनाकर पहनना, आप पे बहुत सुंदर लगेगा। अरे वाह, पुत्री माँ का कितना ख्याल रखती है। परंतु मुक्ता, एक मोती से क्या होगा? यदि ऐसा ही और एक मोती रहता तो तेरी माँ कुंदे बनाकर पहनती। आपने सही कहा है महारानी, मैं जानती हूँ कि ये मोती कहाँ मिलता है। रुकिए माँ, मैं जाकर एक और मोती लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मुक्ता, मुक्ता मेरी बात सुन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरा एक ही मोती मेरे लिए बहुत है। अब रुकिए माँ। मुक्ता, मुक्ता सुन मेरी बात, अकेले मत जा। देना, तू बिल्कुल निश्चिंत रह। और फिर इस समुद्र का जगत मुक्ता का जाना पहचाना है। मुक्ता इस समुद्री परिवेश में ही तो पली बड़ी है, उस पे कोई संकट नहीं आएगा। तू बिल्कुल निश्चिंत रह। नहीं सेनापति जी, ऐसे कोई भी गुप्त प्रवेश द्वार ढूंढना मुश्किल है। आपने सही कहा था। इससे अच्छा ये होगा कि हम
हट जाओ पारुल, दूर हट जाओ। क्या हो रहा है? वो अदृश्य दीवार अचानक से कांप उठी। कुछ कह नहीं सकते पारुल, लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। यहाँ पे छुप के देखते हैं कि क्या होता है। ये तो वो छोटी बच्ची है, मुक्ता। प्रयोजन नहीं है, मुझे किसी का प्रयोजन नहीं है। मैं अकेली ही पर्याप्त हूँ। क्या सोचा है, क्या सोचा है तुमने शंखिनी? हाँ, तुम्हारी सहायता के बिना मैं सागर राज्य में नहीं पहुँच सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि मैं चाहूँ तो मैं इसी समय अपनी माया की सहायता से सागर राज्य जा सकती हूँ। परंतु मुझे जल के नीचे वायु नहीं मिल पाएगा, तो फिर मैं वहाँ सांस कैसे लूंगी? यदि किसी उपाय से मैं यहाँ की वायु को अपने साथ लेकर जा सकती, ऐसा ही कोई उपाय ढूंढना होगा मुझे, ताकि मैं यहाँ की वायु को अपने साथ किसी तरह जल के नीचे ले जा सकूं। फिर तो मैं अनायास ही जल के नीचे श्वास ले पाऊंगी। परंतु ये संभव होगा कैसे? वो सीप जैसा दिखने वाला पंजा ही है इस अदृश्य दीवार के द्वार को खोलने की चाबी। हाँ, जो हमारे पास है नहीं। उस पंजे को हमें पाना होगा। परंतु कैसे? कौन देगा हमें वो पंजा? यही एकमात्र सुयोग है। जो करना है अभी ही करना होगा, नहीं तो हम कभी अंदर नहीं जा पाएंगे। परंतु क्या करोगी तुम? मुक्ता को पकड़ना होगा, लेकिन सावधान। यदि उसको पता चले हम यहाँ हैं, तो वो भाग जाएगी। अरे वाह, यही तो है मेरा कंगन। चलो, अच्छा हुआ अब इस कंगन को कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा। परंतु ये तो उस लड़की के पास था, यहाँ पर कैसे आया? वायु को बंदी बनाना होगा, परंतु किस उपाय से? और फिर उस वायु को साथ भी ले जाना पड़ेगा। परंतु उपाय मुझे मिल गया एक उपाय। मुझे इसी समय एक बड़ी सी चमड़े की थैली चाहिए, इसी समय। वायु आओ, आओ मेरे साथ।
बस, और अधिक वायु की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी थैली को साथ लेकर जल के नीचे जाऊंगी। आओ आओ थैली, आओ आओ मेरे साथ। कौन है? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो तुम। डरो मत मुक्ता, कुछ नहीं करूंगी मैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ केवल 2-4 बातें करनी है। अरे तुम हो? तुम भी हो साथ में? तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अवश्य तुम दोनों मुझे डांटोगे या मारोगे नहीं। डांटेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं। हम तो पहले दिन से ही तुम्हारे साथ बातें करना चाह रहे थे, परंतु तुम ही हाथ छुड़ाकर भाग गई थी और तुम्हारा कंगन रह गया था मेरे हाथ में। उस दिन भाग क्यों गई थी? मैं खुद भी एक इंसान हूँ, परंतु मत्स्य कन्याएं इंसानों के साथ घुलने मिलने के लिए मना करती हैं। परंतु मुझे इंसानों के साथ घुलना मिलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। परंतु मैं क्या करूं? मत्स्य कन्याएं मुझे बहुत डांटती हैं। सच में डांटते हैं तुमको? ऐसी प्यारी बच्ची को कोई डांटता है क्या? तुम दोनों को एक बात बताती हूँ, किसी को मत बताना। अब इसी वायु की थैली की सहायता से मुझे सांस लेनी होगी, परंतु कैसे? कहाँ भागेगी तू अब पारुल? चूहे की तरह किसी बिल में छुपेगी क्या? हाँ? तू जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी छुपेगी, मैं वहीं से तुझे ढूंढ कर निकालूंगी पारुल। वो मत्स्य कन्याएं बाहर से कितनी भी ज्यादा सुंदर हो जाएं, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तब उनका असली रूप सामने आ जाता है। अंदर से वो बड़े ही कुत्सित हैं। और वो महारानी तो किसी को भी पलक झपकते ही मार सकती है। मुझे तो बहुत डर लगता है वहाँ पर। ऐसा है क्या? महारानी मार भी डालती है? आज ही तो पूर्णिमा के चांद निकलने के समय वो सब एक इंसान को पकड़ कर लाए थे। मैंने देखा कि उस इंसान को उन्होंने मार डाला। जब सबको मार देती है तो तुम्हें भी मार डालती। परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों उसके चंगुल से बच के कैसे निकले। ये जो पारुल है, पारुल के कारण मैं उन सबके चंगुल से बच गया मुक्ता। यदि मैं जीवित हूँ तो केवल पारुल के कारण। पहले का तो सब मैं भूल ही गया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सिंधु और स्पीकर, सब ऐसे ही भूल जाते हैं। ये तुम क्या बना रही हो? अरे बाप रे, ये तो इंसान का पुतला है। ये लो मुक्ता, ये पुतला तुम्हारा। कितना सुंदर है। मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, बस एक भी इंसान का पुतला नहीं है। मैं आ रही हूँ पारुल। अब तुम दोनों को मैं पकड़ ही लूंगी। कहाँ तक भागोगे तुम लोग? हाँ, कहाँ तक भागोगे पारुल और राघवेंद्र?
सर्वनाश, अभी तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। अगर उसने हमें देख लिया तो फिर हमारा खेल समाप्त, सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा।